गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 2 का सेकंड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होता है जोखिम उठाता है, जोखिम उठाते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करता है और इनोवेशंस करते हुए अपने व्यवसाय में लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा व्यक्ति है जो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है या एक साहसी के रूप में कार्य करते हुए व्यवसाय की में कार्य करता है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमी होता है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। उद्यमी की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से उद्यमियों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। हम देखें तो वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स attempt to make classifications of entrepreneurs in their own ways. Basically, अगर हम देखें तो the types of entrepreneurs can be stated as follows on the basis of different activities. तो मैं आपको सामने स्लाइड जो चल रही बेटा बच्चों, उसमें तब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का क्लासिफिकेशन किया है अलग अलग बेसिस पर। एट फर्स्ट अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, थर्ड इज़ on the basis of ownership and fourth on the basis of size and last है हमारा on the basis of social advantage। तो कुछ ये आधार बनाए हैं जिनके आधार पर हमने उद्यमी को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ये हम कहें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमने इस बेस के आधार पर किया कि एक एंटरप्रेन्योर कितने प्रकार का हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बात ध्यान रखनी है कि एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा जो गुण होता है, जो उसकी विशेषता होती है, वो होती है वह एक साहसी होता है और साथ में उसमें जोखिम उठाने की क्षमता होती है। मीन्स रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उसमें बहुत अधिक मात्रा में होती है, तभी वो उद्यमी कहलाता है। उद्यमी मतलब कुछ करना, और जब जो व्यक्ति रिस्क उठाने की क्षमता जिसके अंदर होगी, इनोवेशन कैपेसिटी जिसमें होगी, वही कुछ करने का साहस अपने अंदर जिंदा रखेगा। तो उसमें ये गुण होते हैं, मतलब वो एंटरप्रेन्योर ही माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, जो हमने एक क्राइटेरिया देखी है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पर एंटरप्रेन्योर कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट है हमारा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर का मतलब बच्चों की जैसे इनोवेशन का सबसे बड़ा गुण है कि वे जोखिम सहन करता है और उसके साथ ही वे हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का साहस रखता है या कुछ नया कुछ करना चाहता है। तो एक नवप्रवर्तक उद्यमी को किसी भी नए आविष्कार को करने का उसमें हमेशा जुनून रहता है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो शुम्पीटर जो विद्वान है, उन्होंने उद्यमी का आशय ही नवप्रवर्तन के साथ जोड़ा है। वो कहते हैं कि उद्यमी का जो मुख्य कार्य है वो नवाचार से जुड़ा हुआ है। नवाचार से प्रभावित होकर ही एक उद्यमी कार्य करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ऐसा एंटरप्रेन्योर होता है जो कि पूर्ण साहस व उत्साह से सभी आवश्यक सूचना एकत्रित करता है और अपने व्यवसाय में कुछ न कुछ नवीन करने का प्रयास करता है और कुछ इस तरह से नए प्रयोग करता है कि जो टेक्निकल चीज़ जो बना रहा है, जो यूज़ कर रहा है, उस टेक्निक में चेंजेस करते हुए कुछ नया करने का प्रयास करता है ताकि वे कुछ अच्छा बनाकर समाज को दे पाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शुम्पीटर कहते हैं कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सदैव ही एंटरप्रेन्योरशिप में नयापन लाने का प्रयास करता है। सेकंड बिंदु है हमारा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, मीन्स अनुकरणीय या हम कहें नकलची उद्यमी। तो नकलची उद्यमी का मतलब है ऐसा उद्यमी जो अपने द्वारा व्यवसाय प्रारंभ कर लेता है, लेकिन ऐसा उद्यमी जो कि व्यवसाय में अन्य प्रतिस्पर्धी है उनके नवाचारों की नकल करता है। यानी कहने का आशय ये है कि अदर जो संस्थाएं हमारे यहाँ कार्य कर रही हैं उनकी नकल करते हुए ये उसमें नवाचार करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऐसे उद्यमी जो होते हैं सफल उद्यमियों की नकल करते हैं। यानी जो समाज में हमारे वातावरण में और भी उद्यमी एंटरप्रेन्योर कार्य कर रहे हैं, उनकी सफलता के पीछे क्या कहानी है, उनकी सफलता के पीछे का क्या कारण है, किस कारण वो सफल हो रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या इनोवेशन किया है जिसके कारण उनको सक्सेस मिल रही, तो उसको वो कॉपी करने का प्रयास करता है, यानी वो नकल करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनुकरणीय या नकलची उद्यमी। हमें ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि अनुकरणीय नकलची उद्यमी केवल सफल उद्यमी को ही
कॉपी करेगा, यानी जो असफल उद्यमी उसको कभी कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि जो भी कार्य को व्यक्ति अच्छा करता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसका जैसा कुछ परिवर्तन करें, हम भी सफल हो जाए। तो इसी तरह से उद्यमी उसकी नकल करता है, इसलिए उसकी नवाचार विधियों को अपनाता है, इसलिए इसे नकलची उद्यमी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैबियन एंटरप्रेन्योर, इसे हम कहेंगे हिंदी में सावधान उद्यमी। सावधान उद्यमी का जो होता है बच्चों आशय वो होता है कि हमेशा ही सावधान सतर्क रहते हैं और हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। ऐसा उद्यमी भी अनुकरणशील होता है, लेकिन ये दूसरे उद्यमी को अनुकरण तभी करेगा जबकि उसका पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में उसने इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, इसी नवाचार को अपनाते हुए कार्य किया है। क्योंकि सावधान उद्यमी वो होता है, कोई नकल करता है लेकिन उसमें सावधान रहता है, उसे एजिट फॉलो नहीं करता है। वो देखता है कि जो कंडीशंस उसके वहाँ थे क्या वह मेरी यहाँ भी है, क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में मुझे क्या निर्णय लेना है, किस तरह से उसको फॉलो करना है, तो उसके लिए वो हमेशा अलर्ट रहता है। और अब सावधान रहते हुए अपनी संस्था के साधनों और संसाधनों वातावरण को ध्यान में रखते हुए वो अन्य उद्यमी की नवाचार को फॉलो करने का प्रयास करता है। मतलब ये एक अच्छी बात है कि सावधान रहते हुए वैसे कि वैसे पहले से जोखिम में घिरा हुआ है, यदि वह असावधान होकर कार्य करेगा तो उसकी जोखिम अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी। तो फैबियन एंटरप्रेन्योर होता है जो स्टूडेंट्स, वो इस बात का ध्यान रखता है कि मुझे कब क्या निर्णय लेना है, वो अपनी संस्था को हित में ध्यान में रखते हुए सावधानी से निर्णय लेने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ड्रॉन का मतलब एंटरप्रेन्योर मतलब है आलसी उद्यमी। आलसी बच्चों जैसे आप सभी जानते हैं, आलसी व्यक्ति वह होता है जो किसी प्रकार का काम करना नहीं चाहता, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती है कुछ करने के, एकदम डल जो होता है। तो उसी तरह से एक उद्यमी भी एक डल होता है, ड्रॉन की तरह होता है, जो किसी भी तरह के नवाचार को अपनाना नहीं चाहता। वह चाहता है जो टेक्निक चल रही है, जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, उसी को बस उसी डरे पर वो चलता रहता है, उसमें वो परिवर्तन नहीं करना चाहता। लेकिन बच्चों हमें ध्यान दें, वर्तमान में जो हम देखें तो किंग ऑफ द मार्केट इज़ ए कस्टमर। कस्टमर हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहता है, इनोवेशन चाहता है। अगर वो एक ही चीज़ को यूज़ करेगा तो वो उब जाएगा और चाहेगा कि वो चीज़ उसकी श्रृंखला से बाहर हो जाएगी। तो वो चाहता है कि कुछ नया मिले, तो इसके लिए एक उद्यमी को प्रयास करना होता है। लेकिन यदि एक उद्यमी उसके लिए प्रयास नहीं करता है, किसी भी प्रकार की तकनीकी नहीं अपनाता है, नवाचार नहीं करता है, अपनी विधियों में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो हम कहेंगे आलसी उद्यमी। तो ये आलसी उद्यमी जो स्थिति होती है संस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। इसी तरह से बच्चों हम देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी पर हम इसको एंटरप्रेन्योर को डिवाइड कर सकते हैं, वर्णित कर सकते हैं। इसमें एक उद्यमी अपना बिजनेस स्वयं चलाते हैं। इसी तरह से वर्क फोर्स बिल्डर एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो अपने वर्क उसके आधार पर कार्य करता है। एक हो सकता है एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी स्केल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर कार्य करता है। इसी तरह से प्रोडक्ट इनोवेटर होता है जो अपने उत्पादन जो प्रोडक्ट्स को इनोवेशंस करता है, इनोवेशन करते हुए वो कार्य करता है कि प्रोडक्ट में किस प्रकार इनोवेशंस किया जाए, किस प्रकार से उनको बदला जाए, क्या नयापन किया जाए कि मेरी जो उत्पाद श्रृंखला जो मैं उत्पादन कर रहा हूँ उसमें मेरे अधिक से अधिक ग्राहक जुड़ते जाएँ। इसी तरह से पैटर्न मल्टीप्लायर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है जो उसके ऊपर आधारित कार्य करता है। इसी तरह से है अगला है हमारा अनटाइटलाइज्ड रिसोर्स एक्सप्लोटर, जो अनटाइटलाइज्ड रिसोर्स एक्सप्लोटर होता है, यह भी एक उद्यमी का प्रकार है, जो कि उद्यमी के लिए जो वस्तुओं के शोषक उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोटर होता है, जो अनलिस्टेड यूजर्स का यूज़ करता है, निजी लाभ के उद्देश्य से इनोवेशन का कार्य करता है, क्योंकि उसमें ये भावना होती है कि मैं अगर इनोवेशन कुछ करूँगा तो मुझे ही लाभ होने वाला है। इसी तरह से अगला टेक ओवर एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी अपने उद्यमी कार्य करते हैं, उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मेरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब बच्चों स्वामित्व के आधार पर एंटरप्रेन्योरशिप। स्वामित्व के आधार पर हम निम्न आधार पर इनको बांटेंगे। इसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है। इसमें फर्स्ट बिंदु है हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जो निजी उद्यमिता के रूप में निजी उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड है हमारा गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर, जो सरकारी राजकीय उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योर। जॉइंट सेक्टर एंटरप्रेन्योर है जो कि संयुक्त क्षेत्र के साथ उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं।
कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 तरह के जो बेसिस है हमारे, जो टाइप्स हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो निजी उद्यमी भी होते हैं जो निजी क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं, जबकि सार्वजनिक उद्यमी भी होते हैं जो सरकार के द्वारा चलाए गए उपक्रमों की स्थापना करने का साहस करते हैं, जिसमें सरकारी स्वामित्व भी होता है। इसी तरह से संयुक्त जॉइंट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जॉइंट क्षेत्र में जो सेक्टर में अगर हम देखें तो सरकारी तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी मिलकर उपक्रम की स्थापना करते हैं और उसे चलाने का प्रयास करते हैं। और अगला है हमारा कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर। कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स में बच्चों सहकारी उद्यमी जिसे हम कहते हैं, इसमें एक सबके लिए तथा सब एक के लिए ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है जो गांधी जी द्वारा दिया गया है, एक सबके लिए तो सब एक के लिए सहयोग की भावना से जो आधारित जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वैसे कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। इस भावना से वे कार्य करते हैं। एंड लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में स्टूडेंट्स जो आकार के आधार पर हमें एंटरप्रेन्योर को बांटते हैं तो उसको हम 2 आधार में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारा स्मॉल एंटरप्रेन्योर और सेकंड है हमारा लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। जैसे कि नाम से ही लग रहा है आपको, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो होता है जो छोटे स्तर पर कार्य करते हैं, छोटे स्तर पर कार्य करते हैं, छोटे स्तर पर संस्थाएं कार्य की जाती है। और जबकि लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बड़े स्केल पर चलाए जाते हैं, उन्हें हम लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर मानते हैं। छोटे स्तर पर जैसे लघु उद्योग होते हैं ना, कुटीर उद्योग, जिनमें बहुत कम मात्रा में श्रमिक कार्य करते हैं, बहुत कम संख्या में, छोटे स्तर के एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। जबकि लार्ज स्केल जो चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हमारे देश में चलाई जा रही हैं, वो लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। ऐसी इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है, श्रमिक बहुत अधिक होती है, क्षमता अधिक होती है, तो उस तरह से ये लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर को हम इन विभिन्न आधारों पर बांट सकते हैं और इसके आधार पर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं हमारे आगे कार्य करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ही आज वर्तमान में अगर हम देखें तो व्यवसाय अपने व्यवसाय का संचालन कुशलता से कर रहा है। तो एक एंटरप्रेन्योर होता है वही व्यक्ति होता है जो रिस्क ले सकता है और अपने रिस्क को उठाते हुए साहस के साथ व्यवसाय को निरंतर निर्बाध गति से चलाने का प्रयास करता है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के कारण ही आज भारत में उद्योग धंधे इतने विकसित हो पाए हैं और निरंतर प्रगति कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही कहना चाहूँगी। अगले लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योरशिप के अगले पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।